नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड ओपन है। जी हाँ, राजस्थान फोर्थ क्लास ग्रुप डी वैकेंसियां ओपन है। ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आर एस ज्ञान चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप उसे देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट के अनुसार। जो कमेंट आई है मेरे पास कि सर आर यू अ राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, तो हमने सर नो किया है क्योंकि हम राजस्थान के नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं। तो सर हमने नो किया है, बिल्कुल सही बात है। और आधार वेरीफाई करने के बाद वो अपने आप यस हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप राजस्थान से हैं तो आप यस करके अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करिए। ठीक है, प्रोसेस लगभग सेम है। तो चलिए अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने जैसे मान लीजिए नो कर दिया, अब जैसे राजस्थान के नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। ठीक है, पहले तो ऑप्शन यही है कि आपको नो करना है यदि आप अदर स्टेट से हैं। ठीक, अब आपने आधार नंबर डाल लिया, वेरीफाई किया, और जब ओटीपी से वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर यस हो जाता है। हो जाने दीजिए। ठीक, डिटेल आधार के अकॉर्डिंग फिल अपने आप हो जाएगी। मोबाइल नंबर लिख लेंगे और गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल से अपनी ईमेल को अपडेट करा लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बचता है आपके पास क्या, वेरीफाई ओटीआर। अब आपको डर ये लग रहा होगा सर हमने नो किया था, आधार वेरीफाई किया, उसके बाद अपने आप यस हो गया, तो उसको बना रहने दीजिए। आगे आ जाइए सीधा वेरीफाई ओटीआर पर। मोबाइल नंबर ईमेल को फिल करते हुए वेरीफाई ओटीआर पर आ जाइए, यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने आधार को वेरीफाई कर लिया होगा। योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। जब आप ओके करते हैं और ओटीआर के डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं तो वहां आपको यस देखने को मिलता है, नो की बजाय। अब जैसे आधार वेरीफाई हुआ और आपके सामने ये डिटेल्स ओपन हो गई जो आधार से फेच हुई थी, और यहाँ जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ तो नो ही बना हुआ है। बट ज़्यादातर फॉर्मों में यहाँ यस हो जाता है, लेकिन हमने पहले क्या क्लिक किया था, नो। अदर स्टेट से थे तो नो हमने क्लिक किया था। नो करके ही हमने आधार को वेरीफाई किया था, उसके बाद अपने आप यस हो गया। तो हो जाने दीजिए। यदि आप नो कर देंगे तो फिर से डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आधार वेरीफाई करने के बाद यदि अपने आप ऑटोमेटिकली यस हो जा रहा है तो हो जाने दीजिए। फिर डिटेल जब OTR से वेरीफाई हो चुका है आपका आधार से, तो आपको अब वेरीफाई OTR पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है OTP अथेंटिकेशन। अब आपको फाइनल सबमिट करना होगा। आप सोच रहे होंगे सर मैंने नो किया था, आधार वेरीफाई किया, अपने आप यस हो गया, फिर आप सीधा वेरीफाई OTR पर आ गए, अब फाइनल सबमिट पर आ गए। जी हाँ, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, आपको ये प्रोसेस करना ही होगा। करिएगा, समाधान अवश्य होगा। फाइनल सबमिट करिएगा, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालिए, वेरीफाई करेंगे। फिलहाल OTP की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करेंगे, ईमेल का यूज़ करेंगे, और साइट मेंटेनेंस साइट का इंतज़ार करेंगे कब OTP आ रहा है, और डेली आपको चेक करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं OTP आ गया, और OTP डाल के आप वेरीफाई कर देते हैं। OTP वेरीफाई हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। OTR नंबर जनरेट हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ओके करने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या अभी भी यस ही है, या फिर आपका जो नो था तो वो नो ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नो नहीं आ रहा है और यस आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिर अब आपको करना होगा पे बटन पर क्लिक। चाहे यस आवे या नो आवे, लेकिन आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। यहीं से समाधान आपका होने वाला है। यदि आपका नो का यस हो रहा है तो यहां से पे बटन पर क्लिक करेंगे, पे फीस पर।
ये जो राइट का टिक लगा हुआ है यहाँ पे फीस का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपका समाधान होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने पे फी वाली बटन पर क्लिक किया है तो आपके सामने देख सकते हैं अगला डैशबोर्ड ये है और यहीं पर आपकी समस्या 100% सॉल्व होने वाली है। देखिए पे फी लिखा हुआ है और अब फिर से ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको मिल गया है, आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट। तो यहां आप देख सकते हैं यदि यहां पर यस आ रहा है तो आप नो कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं पे फीस, आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, बट आपको पे फीस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने पे फी का होगा और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, मतलब संशोधन का आपको टाइम मिल गया। यहां पर देखिए यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया, नो का यस हो गया तो आपने पे फीस पर क्लिक किया और अगला स्टेप के सामने ये आ गया, यहां पे आप अपना संशोधन कर लीजिए। यदि यस है तो यहां नो पर टिक कर दीजिए। बात आप समझ रहे हो? जो समस्या आ रही थी, नो का यस हो रहा था और रजिस्ट्रेशन भी आपने कर लिया वन टाइम वाला, उसके बाद आपने देखा होगा यदि नो है तो अच्छी बात है, यदि यस हो गया है रजिस्ट्रेशन के टाइम से तो आप पे फीस पे क्लिक करिए। पे फीस पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपके सामने ये होगा, यहाँ पर आपको मिल गया बेस्ट ऑप्शन। अब आप अपना यस का नो कर लीजिए और नो है तो नो है ही, और यदि यस है तो नो पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको करेक्शन का टाइम मिल गया है तो फटाफट नो कर लीजिएगा, यहाँ सही हो जाएगा आपका। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, आप जनरल से जाएंगे अदर स्टेट में तो यहाँ जनरल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद डिसेबल्ड है तो ठीक, नहीं तो नो कर देंगे और पे फी वाली बटन पर क्लिक कर देंगे और आगे का प्रोसेस आप पेमेंट का कर ही सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ नो कर रखा है और इधर भी नो कर रखा है, जनरल कैटेगरी भर रखा है, फीस यहाँ पूरा आ चुका है, यानी कि अब हमारा बिल्कुल सही हो चुका है और निश्चिंत होकर फीस पेमेंट करिए। देखिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और जो भी अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका संशोधन होके जाएगा, फीस पेमेंट के बाद भी आपका नो होकर ही आने लगेगा। फिर भी समस्या आ रही है तो आप तुरंत तत्काल अपना हेल्पलाइन नंबर, ईमेल को यूज़ करें जिससे कि आपका समाधान हो सके। वैसे मेरा 99.99% जो तजुर्बा है, अनुभव है और प्रैक्टिकली है, वो मैं आपको बता दूं कि जब आप पे करेंगे तो यहाँ पर आपको नो करने का ऑप्शन मिल जाता है, या तो है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। जैसा कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मिलेगा आपको देखने के लिए। उसके बाद पे कर देंगे, उसके बाद नो होके ही आएगा आपका जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप आपका ये होगा, क्यूआर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीगेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीगेटर को सिलेक्ट किया तो बिल टैक्स, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई का ऑप्शन आ गया, वो सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन ये होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अगले ऑप्शंस में मेथड को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, अब आपको प्रोसीड करना होगा। चूंकि डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया था, अब ओटीपी डालना होगा, मेक पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट करते ही, चाहे आपने नेट बैंकिंग से किया हो, यूपीआई से किया हो, डेबिट कार्ड से किया हो, जैसे ही मेक पेमेंट होता है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई मित्र का पॉपअप आपके सामने आ जाता है। बट यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे राजस्थान कैंडिडेट यहाँ यस हो रहा है और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। बट परेशान मत होइए, आप ओके बटन पर क्लिक करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ ओके करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद ओके किया, फाइनली हमें यहाँ नो ही देखने को मिला और ये समस्या का समाधान यहाँ पर हो गया। जो समस्या का समाधान आ रहा था कि पहले हमने नो किया, हम अदर स्टेट से हैं, हमने आधार वेरीफाई किया, ऑटोमेटिक यस हो रहा है तो होने दीजिए। डिटेल आधार से आ गई, मोबाइल नंबर फिल करिए, ईमेल को फेच करिए, उसके बाद वेरीफाई ओटीआर करिए, फाइनल सबमिट करिए, फिर आपका ओटीपी आएगा मोबाइल पर। जितने समय बाद आ रहा है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये भी शायद प्रॉब्लम कर रही है। जब ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो अगला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप डैशबोर्ड पर आ रहे हैं, तब भी आपको यस देखने को मिल रहा है तो आपको फिर पे बटन पर क्लिक करना होगा, पे फीस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही पे फीस पर क्लिक करते हैं तो वहीं ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट। तो वहां से वो चीज़ अपडेट होके उसके बाद ही पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है और आपकी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नो कर रहे हैं, यस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए।
आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।